आप सबकी का इस प्रेस वार्ता बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करिए जी सारे। मेरी बेनती है कि कार्यकर्ता सारे उधर चले जाएंगे, बाद सही साहब उधर सब मिलकर जाएंगे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सारे कार्यकर्ता उधर चले जाए। साढ़े दरमियान हरियाणा के मुख्यमंत्री वाकई निकलना पड़ेगा और साढ़े सबसे अजीज नायब सिंह सैनी जी साढ़े दरमियान जुड़ चुके हैं। उन्होंने नाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीवन गुप्ता जी, साढ़े जिला अध्यक्ष रजीश तिमान जी, प्रदेश के महामंत्री राठौर साहब, कैशियर देवी जी और उन्होंने नाल साढ़े प्रवक्ता और इधर साढ़े सोनी साहब साढ़े महामंत्री, सोनी साहब साढ़े प्रवक्ता ने, नवल जी साढ़े उपाध्यक्ष ने, सिंगला जी साढ़े बठिंडे तो मीडिया सन के कार्यकर्ता ने और मैं हूँ ख्याल सभा ना लेता होया सीधा सैनी साहब को रिक्वेस्ट करांगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी बेनती है कोई भी कार्यकर्ता अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं दिखना चाहिए प्लीज। मेरी बेनती है सारे कार्यकर्ता पिछो जाओ। हूँ मीडिया सारा है उन्हें साडा कोई कार्यकर्ता नहीं है पीछे ने ना बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अंदर नहीं होना चाहिए। 2 नंबर जो निशाना है हमारा 2 नंबर भाई जी चलो दो प्लीज। भाई जी चलो दो सारे मैं ना लेके बुलाऊंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। ठीक है सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का यार तुसी आपस से कर लो। धन्यवाद करदा। आज दोपहर से लेकर के कई कार्यक्रमों में रहने का मौका मिला है। अभी कुछ कार्यक्रम और भी हैं। लुधियाना वेस्ट भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीवन गुप्ता जी जो मेरे भी बड़े पुराने मित्र रहे हैं और परिवार में आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से आना जाना है। पार्टी ने कमल का फूल देके इस उपचुनाव विच लुधियाना वेस्ट कंस्टीचुएंसी ते जिन्हां दा चुनाव चिन्ह वो 2 नंबर पे जीवन गुप्ता जी को लुधियाना वेस्ट की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और आज मैं जब लोगों के बीच में आया हूं और लोगों का जो उत्साह जो जोश इस चुनाव बीच देखने के लिए मिल रहा है, मैंने यह महसूस किया है कि लोग इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये उपचुनाव जो चल रहा है
ये 2027 के चुनाव की मजबूत नींव है, क्योंकि यहाँ पर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे पिछले 4 वर्षों से लगातार आम आदमी की सरकार के ऊपर विश्वास किया हो, कांग्रेस ने भी लोगों के साथ विश्वासघात किया और आम आदमी ने तो उससे ज्यादा किया, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी लोग उनसे तंग आए और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही आम आदमी की सरकार चुनी। परंतु आम आदमी ने जिस प्रकार से दिल्ली में लूट की दुकान खोली, जो ईमानदारी की दुकान की बात करते थे, वही पोजीशन यहाँ पंजाब के अंदर भी खड़ी की है। लोग इनकी नीतियों से तंग हैं। पंजाब के लोगों ने जो मन बनाया है कि 2027 में कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएंगे और उसकी नींव अब 19 तारीख को लुधियाना वेस्ट से कमल का फूल खिल करके जीवन जी को विधानसभा में भेज करके उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये लुधियाना के लोग करेंगे। लुधियाना से ही ये पूरे पंजाब को, पूरे देश को यहाँ के लोग संदेश देने वाले हैं। जो मैंने दोपहर से कार्यक्रमों के अंदर लोगों का मैंने चेहरों को पढ़ा है, जो उनके व्यू आए हैं, वो इस चुनाव के अंदर बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिलाने वाले हैं। क्योंकि जो बातें आम आदमी ने कही है उन बातों के ऊपर वो खरा नहीं उतरे। पंजाब लगातार पीछे जा रहा है। जो लोग नशे से पैसा कमा करके जेब में भरते हो तो नशा कैसे खत्म हो जाएगा। जो नशे को खत्म करने की बात तो जरूर करते थे, परंतु उस नशे को एक हथियार बना करके पैसा खींचने का काम भी करते थे। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश गति से आगे बढ़ रहा है। हमने हरियाणा के अंदर जितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं वो सभी की सभी योजनाएं हरियाणा में लागू की हैं। हमने गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड लागू किया है, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज व्यक्ति का फ्री में हो रहा है। और मुझे बताते हुए ये खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20-22 लाख परिवारों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है फ्री में, और सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का पैसा दिया है। आज हरियाणा में गरीब व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है उसको इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हमारी सरकार को है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया है और यहाँ पर उस योजना से लोग वंचित हैं। केंद्र जो योजनाएं भेज रहा है उनको भी लागू करने में ये सरकार नाकाम रही है। मैंने कहा है कि ये सरकार कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए उससे 2 कदम तेज गति से चल रही है। जो रास्ता भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने लिया था, आम आदमी सरकार भी गति से उसी रास्ते के ऊपर कांग्रेस वाले पे 2 कदम गति से ज्यादा चल रही है। और उसका परिणाम है कि अपने उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए समय समय पर जब वो कोई जवाब आप जैसे जागरूक पत्रकार पूछते हैं कि आपका ये विधायक, आपका ये मंत्री ये भ्रष्टाचार में फंस गया है, तो फिर उसके ऊपर FIR दर्ज करने का भी काम यही सरकार करते हैं।
अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कि लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जाए कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, परंतु जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर चल रहा है उससे पंजाब का हर नागरिक आज वाकिफ हो गया है। और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आम आदमी की सरकार को भी बाहर भेजने का काम यहाँ के लोग करेंगे। और इस उपचुनाव के अंदर लुधियाना वेस्ट के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ हमारे जीवन गुप्ता जी को कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से वो विधानसभा में भेजने वाले हैं, ताकि ये पंजाब भी आदरणीय मोदी जी की नीतियों के साथ जुड़ करके लोगों को लाभ मिले, उन तक लाभ पहुंचे। हमने हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई है, उस उज्ज्वला योजना के तहत भी 13 लाख बहनों के घर में फ्री में कनेक्शन दिया है। 15 लाख बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं था। और यहाँ पर उन योजनाओं से वंचित हैं। कांग्रेस के समय में गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था, 3-3 दिन लगते थे। उस लाइन को खत्म किया, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। और हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, जितनी एप्लीकेशन हरियाणा के अंदर हमें दी गई उन सब के मकान बना करके हमने चाबियां सौंपने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की ये नीति गरीब आदमी तक उसका लाभ मिल रहा हो। यहाँ उनको कोई मकान इन्होंने दिया हो, ये तो अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं, गरीब के मकान की चिंता नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार यहाँ काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब आम व्यक्ति के लिए उसके घर में शौचालय बनवाए हैं और एक बहनों को सम्मान दिया है, मेरे ख्याल ये भी योजना यहाँ पर इन्होंने लागू नहीं की है। हमने किसानों की, जो ये लोग किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनका नाम लेकर के राजनीति करती थी और अब आम आदमी भी क्योंकि उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ये भी उसी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने कदम उठाया था और ना ही ये आम आदमी उठा रही है। कांग्रेस ने भी लठ मरवाए थे और आम आदमी ने उससे ज़्यादा लठ मरवाए हैं, ये मालूम है। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने काम किया, और जब सुधार की बात करी गई कि आप इनके एमएसपी दे दीजिए तो लठ मरवा दिए। हमारे हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु ये लोग ये भ्रष्टाचार के अंदर गलतान है, इनको किसी की सुविधा की चिंता नहीं है, इनको तो अपनी सुविधा की चिंता है। अभी मैं लुधियाना वेस्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट के लोगों के बीच से आया हूं, जिन्होंने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है कि यहां से 19 तारीख को भारी मात्रा में कमल के फूल के ऊपर वोट डलेगा और जब रिजल्ट आएगा तो जीवन गुप्ता को हम विधानसभा में भेजेंगे। ये हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों ने इस बात को कहा है और मैं कुछ और कार्यक्रमों में भी गया था। इस प्रकार की भी चर्चा यहाँ करते हैं कि काम तो कुछ किया नहीं, लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट ले लेंगे। परंतु अब ना तो ये कांग्रेस का ढर्रा चला था, कांग्रेस भी इस रास्ते पे चली थी कि लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट लेना।
कांग्रेस को बाहर नकार दिया। अब आम आदमी का भी सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इसका उदाहरण जब ये वोटिंग होगा, जीवन गुप्ता जी सबसे ज़्यादा वोट से यहाँ से जीतेंगे और जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ एक एक नीति को हम पंजाब के अंदर लागू करेंगे। पंजाब को भी विकास की गति में ये पीछे ना रहे, ये विकसित राष्ट्र में ये आगे रहे, उसको लेकर के हम काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, क्योंकि हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व भी मजबूत है। कांग्रेस का, आम आदमी का ना तो नीति इनकी स्पष्ट है, ना इनकी काम करने की नीयत है, और इनके नेतृत्व का तो पता ही नहीं है। दोनों के दो भ्रष्टाचार में पड़े हैं ऊपर के। आप चाहे कांग्रेस का देख लीजिए, चाहे आम आदमी का देख लीजिए, भ्रष्टाचार की दलदल में जेल के अंदर कुछ चले गए, कुछ चले जाएंगे। मैं एक मिनट भाई सर, बोल पूछ लेना। जो बीबीएमबी ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਔਰ किस तरह इस विवाद ਨੂੰ खत्म किया जाएगा? देखिए, क्योंकि ये लोकसभा के अंदर ये बिल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, तभी ये बीबीएमबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ बनाया गया है, वो स्वतंत्र बॉडी है। पंजाब ये गुरुओं की धरती है, मैं प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ मैं इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि से गुरुओं ने अपनी धर्म और कौम की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये कुर्बानियाँ दुनिया में किसी ने नहीं दी, ना कहीं देखने को मिलती है, जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे गुरुओं ने दी हैं। और हमारे गुरुओं ने शिक्षा भी दी है कि कोई आदमी प्यासा ना रहे, ये हमारे गुरुओं की शिक्षा दी हुई है। परंतु किस प्रकार की सरकार है, मैं हैरान हूँ इस बात से। मैंने कहा भी है कि हमें तो गुरुओं से प्रेरणा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। हरियाणा कोई अलग नहीं है, हरियाणा पंजाब एक ही है, हमारा भाई है पंजाब, बड़ा भाई है पंजाब। मैं जब विधानसभा के अंदर गया था तब भी मुझे पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने तब भी ये बात कही थी कि आज भी हम एक घर में रहते हैं, आज भी हम अलग नहीं हैं। आज हमारा हाई कोर्ट एक है, आज हमारी विधानसभा एक है, एक ही छत के नीचे हम रहते हैं, फिर अलग कहाँ है? किस बात की ये राजनीति स्वार्थ सिद्धि के लिए ये किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। और लोगों ने इस बात का पंजाब की सरकार का विरोध किया है कि पीने के पानी को लेकर के हमारे गुरुओं की तो परंपरा रही है कि प्यासे को पानी पिलाइए, और ये किस प्रकार से उसके गुरुओं के रास्ते से विपरीत जा करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पंजाब के लोग देख रहे हैं और उन्होंने चताया भी है, इनको चताया भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 तारीख को वोटिंग का जब रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट इनके सामने आ जाएगा। ये आम आदमी या कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, दोनों ने मिलकर के पंजाब का बदतर स्थिति पैदा की है। हमारा लुधियाना, आज से अगर हम 30 साल पहले का लुधियाना देखें तो ये बढ़ता हुआ लुधियाना था, इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 के ऊपर नाम लिया जाता था लुधियाना का। आज क्या स्थिति है? ये कांग्रेस की गलत नीति है, फिर आम आदमी ने तो उसका जमी बट्ठा गोल कर दिया। ये तो सोचा भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो लग रहे हैं एक व्यक्ति दिल्ली में तो उसकी दाढ़ गड़ी नहीं, दिल्ली वाला ने तो बाहर कर दिया, ईबा का यहाँ कमरा लेकर बैठाई दिया उसने, पीछे तो चला रहा सारा। ये भी इसने तो पता नहीं बेचारे नो, ये तो शाम के टाइम थोड़ा मस्त हो जा। हाँ जी यार, मन्नू न्यू थोड़ी पता था हमारा जवाई ऐसा निकलेगा, मन्ने थोड़ी मेरा था इसका। पंजाब एंड हरियाणा
पंजाब में पानी कम है तो हरियाणा हमसे पानी ले लेता है, लेकिन जब मानसून के टाइम पंजाब पूरा होता है, पानी सबका होता है, तब हरियाणा मना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी कहा है, मेरी स्टेटमेंट देख लेना आप। मैंने पत्रकारों के बीच में ये बात कही है, क्योंकि इन्होंने इस बात को लेकर के गुमराह किया कि हमारे पास पानी नहीं है। ये पीने की पानी की बात है, सिंचाई की बात नहीं है, पीने के पानी की बात है। इसने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है। मैंने कहा कि अगर पंजाब का मेरा कोई भाई एक व्यक्ति भी प्यासा रहेगा तो मैं हरियाणा से जमीन के नीचे से पानी निकाल करके वहाँ पानी पहुँचा दूंगा। मैंने ये बात कही है, एक भी व्यक्ति को पंजाब के हम प्यासा नहीं रहने देंगे। परंतु ये राजनीति बंद करें, इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए पीने के पानी पे। डिक्लेयर कर रही है आम आदमी पार्टी के हरियाणा के विलेन हो आप पानी के मुद्दे पे, वो नैरेटिव कैसे तोड़ोगे? आम आदमी पार्टी के उस लीडर से बात नहीं, मैंने कहा है ना, वो कह रहे हैं कि आपके आने से बीजेपी को लॉस हो रहा है इस चीज का। देखिए अब ये जितना झूठ इन्होंने बोला है, ये तो मंच के ऊपर ये खड़े होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, कांग्रेस और आम आदमी कमरे में बैठ करके एक की थाली में भोजन करते हैं। इसका उदाहरण है, ये एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को गाली दे करके एक दूसरे से समझौता कर लिया। मेरे हरियाणा में कर लिया, जहां से मैं सांसद था वहीं पर खड़ा कर दिया एक व्यक्ति, कांग्रेस ने और आम आदमी ने मिलकर के। परंतु उसको अपने मुंह की खानी पड़ी, उसको वहीं दिल्ली भेजना पड़ा वहां के कुरुक्षेत्र के लोगों ने। अब इनका पर्दाफाश हो चुका है, अब इनका झूठ नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, मैं अभी जा रहा था रास्ते में, रिपोर्ट तो कुछ मिला नहीं है, इबिना ने खड़े कर दिए 2-4 लोग वहाँ, वो काले वो लेकर के झंडे, हाथ में काले झंडे लेकर, जो आपने कही है बात, परंतु उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस ने और आम आदमी ने, इनको मालूम है, मिलकर के जब मैं चुनाव लड़ रहा था खूब काले झंडे दिखाए, परंतु सुपड़ा साफ करके गिर दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनी है। लोग चाहते हैं, लोगों की सोच है कि मोदी जी जिस गति से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पंजाब भी पीछे न रहे, पंजाब भी गति से आगे बढ़े। इनको जवाब देने का काम अभी यहाँ के लोग करेंगे। मैंने बता दिया है, ये बता दिया मैं आपको फिर कह रहा हूँ। एक मिनट, हमारे पंजाब के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी इतना पानी होगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इन लोगों को कह रहा हूँ कि इस घटिया राजनीति को छोड़िए, आम आदमी के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये पानी की राजनीति छोड़िए। पानी बहुत है, पानी की कमी नहीं, बरसातों के अंदर हम उसको वेस्टेज बाहर छोड़ते हैं, पानी की कहीं कोई कमी नहीं है। नहीं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ पर अगर हमने पूरा का पूरा, पुलिस प्रशासन हमारा एकदम चौकन्ना है। अगर कोई घटना को अंजाम देता है 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जवाब मिल जाता है, जो अगर कोई घटना को अंजाम देता है। हाँ जी, हरियाणा के किसान, एक देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे हरियाणा में आकर के पूछ लीजिए, हमारे हरियाणा की 100% किसान की जो फसल है वो MSP के ऊपर हम खरीद रहे हैं। मैंने यहाँ भी कहा था कि यहाँ के किसान की आप फसल खरीदिए, राजनीति मत कीजिए उनके साथ, उनका तो लठ मरवा दिए। ना तो कांग्रेस ने उनको MSP दिया और ना ही आम आदमी दे रहा है, राम तो दे रहे हैं ना। हमने किसान की अगर फसल का खराबा हुआ, मैं आप आंकड़ों से बताता हूं आपको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 10.5 वर्ष मेरी सरकार को हरियाणा में हुए हैं, बीजेपी की सरकार को 10.5 वर्षों के अंदर पिछला 10 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने हरियाणा के किसान की फसल के खराबे का 1155 करोड़ रुपए दिया।
और हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर 10.5 वर्षों के अंदर 15,500 करोड़ रुपए दिया। जमीन आसमान का अंतर है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है। हम अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है, तुरंत उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाया है। कागजों में कर दिया है, कागजों में मैं देख रहा था और अखबारों के अंदर, क्योंकि ऐड में तो माहिर हैं ये लोग, ऐड तो खूब करते हैं, क्योंकि पैसा कौन सा जेब में तेजरिया, ये तो पंजाब के लोगों का पैसा, ऐड के ऊपर तो बाद का पैसा खर्च करा। कहा पता ऐसा सजग आग दिखाई देंगे, ऐड के ऊपर तो जनो इस वर्ग का व्यक्ति नहीं है जो काम कर रहा। हाँ नहीं, देखिए परिसीमन अभी 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। जो हमारा SCCC का डाटा है वो 1 जुलाई से वो लगभग शुरू होगा। ये डेट कन्फर्म नहीं है मैं जो बता रहा हूँ, परंतु उसकी तैयारी कर ली है कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने तैयारी करके उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है कि हम ये SCCC का डाटा वो जनगणना करवाएंगे और उस जनगणना के अंदर जो ही जनगणना खत्म होगी उसके बाद ये 33% का महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा। ये 27 तक नहीं मिलेगा तो 2029 में मिल जाएगा, परंतु कांग्रेस ने इस आरक्षण का जो महिलाओं को मिलने वाले अधिकार हैं इसका विरोध किया था और इन्होंने भी विरोध किया। आम आदमी के जो सांसद थे उन्होंने विरोध किया इसका, वो विरोध करने में सबसे आगे थे, इन्होंने विरोध किया, परंतु मोदी जी ने ये स्टैंड लिया कि हम महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे और वो देंगे। उसका लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन बिल, उसको हमने पास किया है। सीएम साहब एक मिनट हमें भी पूछने दो, हम भी आए। सीएम साहब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने किसानों को मजबूर किया है। अगर किसानों को मजबूर किया है तो फिर पंजाब में किसान नाराज होंगे। अगर 20 लाख से ज्यादा किसान नाराज, लोकल सरकार के कारण नाराज होते हैं। लोकल सरकार, एक मिनट यार, तो आप कैसे इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप पंजाब में अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बलबूते पे आप एक भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में किसान के लिए क्या क्या किया है, आप गिनना और इनको छापना भी, लिखना भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने किसानों के लिए उनका MSP लगातार बढ़ा करके दिया है। जो इन्होंने कहा था कि MSP को ख़त्म करेंगे, लगातार MSP दिया है बढ़ा करके। मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमने हरियाणा के अंदर ये डबल इंजन की सरकार है, 15,500 करोड़ रुपया किसान को दिया है, इसका मैंने जिक्र किया है। आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वो लागू की है, जिसके ऊपर किसानों को 90% की सब्सिडी उसमें दी जा रही है। मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों में किया है ताकि किसान का पानी वेस्टेज ना जाए, वो पाइप दबा करके अपने प्रति एकड़ के अंदर वो पानी पहुंचा सके। ये मोदी जी ने सब्सिडी दे करके काम किया है। और मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो सोलर पंप हैं ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी दे करके, जो 5 HP 10 HP की मोटरें थी हमारे किसानों की, उनको सोलर से किया है, सोलर से जोड़ने का काम किया है। ये मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों में किया है। और मोदी जी ने जो किसानों को लाभ पहुंचाए हैं उसका चर्चा आज हर व्यक्ति करता है, परंतु ये योजनाएं ये पंजाब में लागू नहीं है। इसके कारण से पंजाब का किसान वो इस सरकार से नाराज है, इन सरकारों से नाराज है। हम ये देखते हैं कि अगर कहीं किसी किसान को दिक्कत आती है उसका समाधान भी हम करते हैं, बैठ करके करते हैं, उनके साथ बैठ करके उसका समाधान निकालते हैं। और यही कारण है कि हम किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य हमारी सरकार दे रही है। हमारे यहाँ पर बाजरे का जो किसान, पंजाब में भी है बाजरा, किसान जो बाजरा उगाता है पंजाब के अंदर,
उसको उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, परंतु हम उसको MSP दे करके पूरा लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। हमारा सब्जी का किसान है हरियाणा के अंदर, हम उसको भावांतर भरपाई दे रहे हैं। अगर किसान आलू उगाता है, आलू के रेट मंडी में कम जाते हैं तो उसका ऊपर का जो खर्चा है वो हरियाणा सरकार वहन करती है, परंतु यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ उससे वंचित है। इस कारण से यहाँ का किसान सरकार से नाराज है, यहाँ की सरकार से नाराज है, वो ऊपर की सरकार से नाराज नहीं है। सीएम साहब, 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हरियाणा और पंजाब में पराली के मुद्दे के ऊपर काफी बहस होती है। हरियाणा में आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं कि पराली जो करनी है उसको डिक्रीज किया जाए, और पंजाब में आप कैसे देखते हैं कि क्या पंजाब में क्या होना चाहिए? आप पराली के मुद्दे के ऊपर जो आपने कहा है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वो मुखिया था, वही मुख्यमंत्री था, और जब सर्दियाँ आती थी, सर्दियों के समय में इस प्रकार का दुष्प्रचार कर देता था। कहा पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान अपनी पराली जलाते हैं, वो धुआं दिल्ली में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उससे पोल्यूशन होता है। ये बात तो टीवी के ऊपर बोलता था, सबके सामने बोलता था कि ये पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान ये पोल्यूशन करता है, परंतु हमने अपने किसानों के लिए कि वो पराली ना जलाएं, हमने उनको सब्सिडी दी, हमने बजट का प्रावधान किया अपने बजट में, और सब्सिडी दे करके हमने लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हमने उसके अंदर बजट रख करके उनको, चाहे रिपर है चाहे बेलर है, उसके ऊपर सब्सिडी दी, और किसान पराली ना जलाए उसके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ दिया। अभी मैंने घोषणा की कि इसके 1000 से बढ़ा करके 1500 रुपये देंगे, हम 1500 रुपये दे रहे। हमारे किसान ने पराली नहीं जलाई, हमने उसके निस्तारण के लिए बिजली संयंत्र लगाए, जिसके अंदर वो पराली, पत्ती या फाने गेहूं के इकट्ठे करके उसमें ले जा सके, वो लगाए, और उसके कारण से हमारे किसान ने उसमें आग नहीं लगाया, क्योंकि उसका इनकम का वहाँ भी साधन है, और हम 1000 रुपये हम भी दे रहे थे। और उसका परिणाम ये निकला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सरकार को इस बात के लिए चेताया, फटकार लगाई है कि आप हरियाणा से सीखिए, कि हरियाणा के सरकार ने किसानों के हित में ठीक काम किए हैं, उनसे आप सीखिए, यहाँ भी आप करिए, परंतु यहाँ तो राजनीति होती है, उनके हित में काम नहीं होता। बहुत बहुत